हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाय द वे, आज के दिन की बात करें 8 बजे, यस 8 बजे की बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक लेक्चर अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, लाल रंग की अगर हम बात करें, ये तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 300 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि शुरुआती अगर हम दौर की बात करें, जिस गैप डाउन के साथ खुला था, ठीक है, काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं एकदम भयंकर प्रेशर देखने को मिला था। उसके बाद तो भाई रिकवरी हो होकर वो 300 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिल रही है। सिमिलर वे निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें, 0.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला। सेम पैटर्न की ज़बरदस्त गिरा था, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल गई। बट फिर भी हम इन चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज बियर वालों की अगर हम लोग बात करें, उनको भी पता है कि जो फिलहाल की जो सिचुएशन है बहुत ही मैसिव लेवल पे उनके कंट्रोल में देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड जो प्रॉब्लम के चलते बाजार में हम लोग को जो लाल निशान देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप लग गया। यस, ये कंटिन्यूइंग चलने वाली प्रॉब्लम है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं एक नर्वस पैटर्न बाजार में हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यही चीज़ दोस्तों पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को देखने को मिले। पूरे दुनिया भर के बाजार ज़ोरदार तरीके से हम लोग को पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस चीज़ का पीछे का रीज़न, तो आपको पता ही है, मेजर रीज़न, यस, डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया भर के बाजार अगर गिरेंगे तो इसका रीज़न रहेगा कि दुनिया से में बहुत बड़ी कोई खबर आई है। एंड 99% जो खबरें होती है वो अमेरिका से रिलेटेड ही होती है। एंड अभी के आपको पता ही है, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार का माहौल यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, मतलब अभी अगर आप देखोगे 1 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है, जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, 20 जनवरी से आई गेस उन्होंने ऑफिस संभाला था। तो आप देख सकते हो कितने दिन हुए, बहुत ही कम, 15 दिन भी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इतने कम समय में इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी की हम लोग जो बात करते थे, मैं बार बार जो बोलता था आपको, ठीक है, अभी काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्या होती है। एंड आपको मैं अभी भी कहना चाहूँगा, ये जस्ट एक ट्रेलर जैसी चीज़ें स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारा मतलब हम कह सकते हैं रायता, वो आने वाले जो उनका पूरा जो टर्म रहेगा ये 4-5 साल का, उसमें वो फैला के यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, और जैसे मैंने हिंट भी दिया था कि इसके पहले जो ट्रम्प का कार्यकाल था, जैसे कि बाइडन की बात करें, उसके पहले भी ट्रम्प थे, इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके यहाँ पे रखा हुआ था। दुनिया भर के बाजार इसमें क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप के टैरिफ के चलते ही ये पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को खलबली मचते हुए देखने को मिल चुके हैं। जैसे कि आपको खबर तो ऑलरेडी मैंने कवर करके बताई थी कि ट्रंप ने क्या कर दिया, चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको, तीनों के ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर तो सीधा 25% का ही टैरिफ लगा दिया। कनाडा ने तो इस चीज़ का जवाब कैसे दे दिया कि उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, अमेरिका का सामान हमारे देश में आएगा, हम भी उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड देखा गया, पहले तो लगा था कि शायद से नहीं होगा करके, डिले होगा करके, एंड बाद में देखा गया चाइना का भी नाम डाला गया उसमें। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मतलब बोलते हैं ना, प्रेडिक्ट करना ट्रम्प से रिलेटेड जो चीज़ें चलती है काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो रही है। वैसे ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग को इम्प्लीमेंट होने के लिए आई गेस कल या फिर परसों इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। अभी भी टाइम है, क्या पता कोई कौन सी कंट्री उनके साथ निगोसिएशन कर ले। ठीक है, इसी प्रकार की कुछ उम्मीदें की जा रही है, जैसे कि कोलंबिया के साथ हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। कनाडा तो लगता है नहीं उनके साथ कोई निगोसिएशन करने के लिए यहाँ पे रेडी है। बट यस, इन सभी चीज़ों के चलते प्रॉब्लम क्या हो गया, यस, हमारे मार्केट से वापस हम कह सकते हैं 5 लाख करोड़ इन्वेस्टर की वेल्थ कुछ मिनटों में चली गई। ठीक है, अभी 5 लाख करोड़ वैसे देखा गया मार्केट के हिसाब से काफ़ी छोटा ही अमाउंट लगता है मार्केट के हिसाब से। ठीक है, इससे भी बड़े हम लोगों ने भाई देखे, 10 लाख करोड़ देखा है, 15 लाख करोड़, कितना कुछ देखा है। ठीक है, तो 5 लाख करोड़ तो इतना कुछ नहीं, फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि मार्केट टॉप लेवल से इतना कुछ गिरा हुआ है। उसके बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो और गिरावट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि वर्स्ट पॉइंट ये है कि चीज़ें अभी भी खत्म यहाँ पे नहीं हुई है। एंड ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही हालत खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप उसके बाद अगर हमारे मार्केट के ऊपर आओगे ना, बोलोगे कि अरे भाई हम तो कुछ भी नहीं गिरे करके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो डाउ जोन्स तो आज खुलेगा, आज तो डाउ जोन्स की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, उसी के ही चांसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो फैसला लिया वो शनिवार के दिन लिया। हमारा मार्केट बजट के चलते ओपन था, ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं जो शनिवार रविवार
अमेरिकन मार्केट क्लोज ही रहता है, दुनिया भर के बाजार क्लोज रहते हैं, बट अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देख लीजिए मस्त तरीके से 577 पॉइंट। एक बार रिफ्रेश कर लूँ, देख लेते हैं भाई क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये देखो 581 लग रहा है भाई 600 को टच ही कर लेगा इस प्रकार के, एंड बहुत बड़े गैप डाउन के साथ, ठीक है, हम लोग को अमेरिकन फ्यूचर वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन दे ही देता है भाई कि बस अमेरिकन बाजार तुम खुल जाओ, हम आपकी बैंड बजा देंगे। तो यही चीज़ें देखने को, एंड अमेरिकन बाजार की बैंड बजेगी तो दुनिया भर के बाजार की बैंड बजेगी। ये तो कैस्केडिंग इंपैक्ट तो अभी हर किसी को यहाँ पे पता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे यूरोपियन बाजार में भी डर का माहौल साफ देखने को मिला है। जर्मनी की हालत देख सकते हो, उनका मार्केट तो 2% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। फुटसी की अगर हम लोग बात करें 1-1.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम बात करें फ्रांस के बाजार की तो सेम सीनेरियो 2% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मतलब इंडेक्स लेवल पे कितने मेजर लेवल की गिरावट है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे बाकी जितने भी बाजार है, मतलब आपको हरा रंग दिखने को ही नहीं मिलेगा। अगर किधर दिख रहा है भाई तो वो विक्स है, ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है भाई। ठीक है, बाकी हर जगह पे आपको सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा है, लाल रंग। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हरा रंग दिख रहा है, मतलब भाई विक्स ही देखने को मिलेगा। बाकी आप जितने भी मार्केट है, अच्छा कनाडा की अगर हम बात करें तो 1% हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ मैक्सिको की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हो 1.5% से ज़्यादा हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब पहले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यही डेटा हम लोग को दर्शाता है कि आने वाले समय में भी जब ये वापस मार्केट हम लोग को देखने को मिलेंगे तो सेम सिनेरियो रहेगा। देन आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जर्मनी, फ्रांस, अभी जो हम लोगों ने डेटा देखा था। यूरोपियन की अगर आप बात कर ले, एंटायर मतलब पूरा यूरोप अगर आप देखोगे तो लाल रंग से रंगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि हर किसी को पता है भाई कि ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें तो आने वाले समय में हर किसी का नंबर लग सकता है। वो तो अपनी मनमानी यहाँ पे करते ही करते हैं। तो इन चीज़ों के चलते ये प्रेशर हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बड़े प्लेयर्स पैसा निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ हमारे मार्केट से नहीं, ग्लोबल मार्केट से ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। देन रही बात दोस्तों एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट भी आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जापान के बाजार ने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि आज तो पिटने ही वाले हैं। 3.25% तक जापान का निक्काई यहाँ पे गिर गया, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन ऊपर से आप देख सकते हैं ताइवान की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, हर जगह पे एकदम ज़बरदस्त तरीके से गिरावट। कोरिया का बाजार देख सकते हो। अच्छा, चाइना की बाजार की बात करें तो ये 27 जनवरी से ही हम लोग को क्लोज देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते की छुट्टी थी, शायद से कल से ही ये वापस रिज्यूम यहाँ पे होने वाला है। तो चाइना का मार्केट कैसा वर्क करेगा अभी ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। इनफैक्ट आप ऐसा भी बोलोगे कि कितना पिटेगा, ऐसा भी बोलोगे, मतलब चेक करने से रिलेटेड, तो भी गलत नहीं होगा। सो इन सभी बुरे पॉइंट्स में अगर कोई गुड पॉइंट पकड़ना ही है अगर आपको, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इंडियन ऑफिशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये बात बोली है कि यस, वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार चर्चे में बने हुए हैं एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प हमारे ऊपर, भारत देश के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे करके। इसी से रिलेटेड चर्चा चल रही है एंड शब्द देखिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अल्टीमेट डिसीजन तो भाई ट्रम्प और उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही लेगा। ठीक है, बट ट्रम्प ने इसके पहले क्या किया था, वार्निंग दिया था, किसको, इंडिया को दिया था। ठीक है, उसी के साथ साथ चाइना को दिया था, ब्राज़ील को भी दिया था। क्या बोला था कि भाई ये बहुत टैक्स लगाते हैं, खास करके हमें तो इंडिया से रिलेटेड तो उन्होंने बात ही बोल दी थी कि इंडिया बहुत टैक्स लगाता है। मतलब हमारे जो सामान, हमारे मतलब अमेरिका के जो सामान इंडिया में जाते बहुत टैक्स लगाता है करके। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा सो हमें रेसिप्रोकल टैक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल टैक्स बोले तो कि जो कंट्री हमारे ऊपर जितना टैक्स लगाएगी हम भी उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। तो इस प्रकार की सीधी सीधी वार्निंग उन्होंने इंडिया को देके यहाँ पे रखी हुई थी। तो इसी चीज़ के चलते फिलहाल तो हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आपको पता ही है हमारा जो ऑलरेडी ट्रेड बैलेंस जो देखने को मिल जाता है, ठीक है, हम नेगेटिव में चलते हैं, ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। और हर एक कंट्री के साथ अगर आप देखोगे मैक्सिमम हमारा ट्रेड डेफिसिट ही रहता है। और अगर बड़ा ट्रेड सरप्लस अगर किसी के साथ है तो वो किसके साथ है, अमेरिका के साथ है। मैंने इस चीज़ को इतना रिपीट किया है कि अभी आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में बैठ चुकी होंगी। तो डेफिनेटली हम अमेरिका का मार्केट कभी खोना नहीं चाहेंगे। जितना हो सके भाई, ट्रम्प बताओ आपकी क्या कंडीशन है भाई, फुलफिल करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, सो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे मार्केट के लिए अच्छा पॉइंट क्या था कि ट्रम्प का पहला जो टैरिफ का अटैक हुआ, ठीक है, फर्स्ट अटैक, वो चाइना, मैक्सिको, कनाडा के लिए हिट होते हुए देखने को मिला। बट इंडिया अवर्ड्स, मतलब इंडिया ने फिलहाल तो डॉज किया, आप बोल सकते हो बच गए, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, बट फिलहाल तो बचे हैं।
ऑब्वियसली आगे होगा कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि ट्रम्प को पूछा गया कि इंडिया से रिलेटेड क्या, तो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है, टैरिफ से रिलेटेड, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि आगे नहीं होगा करके वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये चीज़ें अभी आप लोगों को धीमे धीमे सरकार के पॉलिसीज़ में, रणनीतिज़ में, इनफैक्ट बजट में भी हम लोग को देखने को मिली थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें गुड पॉइंट क्या था कि दुनिया भर के बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, उसके बावजूद हमारे बाजार, चलो ठीक है भाई, आधा % गिरा है, चलो 1% भी गिर जाता तो भी कुछ नहीं लगता। बाकी दुनिया भर के बाजार 2-2% तक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड हमारे इंडेक्स भी देख सकते हो, यस, पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो हालत तो खराब ही देखने को मिल रही है। 50 की बात करें, 100, जितने भी बड़े बड़े इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, जितने भी इंडाइसेस है, ठीक है, सब में लाल निशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि लाल रंग की होली हर किसी के पोर्टफोलियो में आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी होगी। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिचुएशन थोड़ी सी खराब क्यों लग रही है, यस, क्योंकि ये टैरिफ वाली जो चीज़ें ये स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं कि चलो भाई कि दर्दनाक भरा एंड है कि इसके बाद कुछ होगा नहीं, नहीं भाई, ये तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। हमेशा देखा जाए तो ट्रम्प के साथ, अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन यहाँ पे रखने पड़ेंगे, ठीक है, एंड उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा, वरना कोई गारंटी नहीं भाई ये इंसान किस हद तक भी यहाँ पे जा सकता है। या ऑलरेडी जैसे मैंने बोला 15 दिन में ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। सो ये रीज़न है जिस चीज़ के चलते, मेजर रीज़न, नो डाउट, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, बट जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर के बाजार भी कोलैप्स कैसे हो रहे हैं, तो इसी रीजन के चलते होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी हमारी बात करें भाई, न्यू इनकम टैक्स बिल, डीटीसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, और क्या सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा डीटीसी के चलते, एफआईएस बिकवाली, वो तो चीज़ें चलती रहती है। बट ये जो टैरिफ वाला मुद्दा है ये काफ़ी सीरियस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम किस में हैं, हम ब्रिक्स में हैं। एंड ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश टैरिफ लगाकर ट्रम्प करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। ये उनकी रणनीति जरूर हो सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जैसे आपको बताया कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन जो वीडियो आने वाले 8 बजे, उसको गलती से भी मिस मत करना। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर शॉर्ट टर्म वालों के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, आप तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो जाओ वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, तो आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। सो जरूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना, गलती से भी आज का वीडियो मिस नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो।